नमस्कार दोस्तों, ज्वाइन टेक वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एपीएस संचालकों के लिए 2024 बहुत बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव एनपीसीआई, यूआईडीआई, बैंकिंग की तरफ से किए गए हैं, जिसके तहत यहाँ पे एपीएस संचालकों की काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। ठीक है। वहीं देखा जाए तो जो बैंक होता है उसमें हम लोग अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं बैलेंस की सिक्योरिटी के लिए। साथ ही साथ जब हमें कोई आवश्यकता पड़े तब हम अपने बैलेंस को वहां से आसानी से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ पे जो बैंक होता है अनेकों टाइप के चार्ज आप पर लगाता है। हमको यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप के अकाउंट पे इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट दोस्तों नाम मात्र का होता है बस। इनका जो शुल्क होता है फैसिलिटी का वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे, अकाउंट ओपनिंग का चार्ज भी यहाँ पे लिया जाता है, मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट का चार्ज भी यहाँ पर लिया जाता है। दोस्तों, आपका जो डेबिट कार्ड होता है इन सब का भी चार्ज आप पर यहाँ पे वसूला जाता है। इसके साथ साथ जैसे आपका बैंक पासबुक जो होता है वो आपका फट गया, खो गया, ठीक है, तो उसका भी चार्ज यहाँ पे वसूला जाता है। साथ ही साथ अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया है तो उसे ओपन करवाने का भी चार्ज यहाँ पे आपसे वसूला जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रिक्वायर नहीं होता है तो ऐसे में भी आपसे चार्ज यहाँ पे वसूला जाता है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 2024 में 1 अप्रैल 2024 से एसबीआई जो है सभी टाइप के डेबिट कार्डों पर बहुत बड़ा सख्त कड़क नियम लगाने जा रही है, जिसके तहत आप लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आमतौर पे हम लोग इस समय देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डेबिट कार्ड का यूज कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एटीएम से बैलेंस को विड्रॉ बहुत कम किया जाता है, क्योंकि यूपीआई जो है उसकी मदद से काफी ज्यादा यहाँ पे लेन देन किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एटीएम कार्ड पर भी बड़े बड़े यहाँ पे चार्जेस लगने चालू हो गए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2024 से ये चार्ज आपके लगने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि किस टाइप के मतलब एटीएम कार्ड पर कितना चार्ज यहाँ पे अब आपको पे करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे डेबिट कार्ड का यूज हम लोग एटीएम से बैलेंस को विड्रॉ करने के लिए वर्तमान टाइम में बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, यूपीआई आईडी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अब तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आने वाला जो टाइम है बहुत जल्द एटीएम मशीन पर आपको क्यूआर स्कैनर भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके तहत आप लोग बैलेंस को आसानी से मोबाइल फोन से ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करके निकाल पाएंगे। ठीक है। यानी डेबिट कार्ड का यूज बिल्कुल भी एटीएम मशीन पर भी अब नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी यहाँ पे इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी कार्डों पे बहुत बड़ा बड़ा चार्ज यहाँ पे लगाना चालू कर दिया है। तो आपको यहाँ पे जानना आवश्यक है कि किस टाइप के यहाँ पे डेबिट कार्ड पे कितना चार्ज पहले लगता था, अब 1 अप्रैल 2024 के बाद ये कितना चार्ज लगने वाला है। ठीक है। तो हम आपको बताएं, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जो एसबीआई होता है ये अपने कस्टमर के लिए 18 टाइप के डेबिट कार्ड को इशू करता है, जो कि मुख्यतः यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, जिनके जीएसटी सहित जो शुल्क होता है एनुअल का वो क्या था पहले, क्या है अब, उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले स्थान पे आता है क्लासिक डेबिट कार्ड। ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्ड आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं क्लासिक हो गया, सिल्वर हो गया, ग्लोबल हो गया। ठीक है। ये सब कार्ड दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। अभी तक दोस्तों इसमें जो है 125 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे एनुअल चार्ज आपसे काटा जाता था। लेकिन दोस्तों यही अब 1 अप्रैल से 200 रुपए प्लस जीएसटी अब आपसे यहाँ पे चार्ज काटा जाएगा। अगर आपके अकाउंट से वर्ष के लास्ट में 200 रुपए से ज्यादा रुपए कटने का मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाता है तो आपको अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे समझ लेना है कि आपका एटीएम का यहाँ पे चार्ज कट किया गया है। ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कि जो मोबाइल एसएमएस अलर्ट चार्ज होता है वो भी दोस्तों आपसे काटा जाता है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि यदि आपके अकाउंट का मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो भी आपसे चार्ज काटा जाता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर एक अकाउंटधारी हैं तो दोस्तों आपको ये नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो होता है सेकंड वाला यहाँ पे एसबीआई का युवा डेबिट कार्ड। ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे गोल्ड हो गया, कम्बो हो गया, ये सब कार्ड आपके जारी किए जाते हैं एसबीआई की तरफ से। ठीक है। इसके पहले दोस्तों यहाँ पर 175 रुपए प्लस जीएसटी काटा जाता था।
इस टाइप के डेबिट कार्ड के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से 250 रुपए प्लस GST चार्ज यहाँ पे काटा जाएगा ATM के लिए। ठीक है, तो अगर आवश्यक ना हो तो आप लोग ATM को क्लोज करवा दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस चार्जेस में होने वाला है। ठीक है, वहीं तीसरी बात किया जाए दोस्तों, जो आपका होता है प्लेटिनम डेबिट कार्ड। ठीक है, इसमें दोस्तों इसके पहले 250 रुपए प्लस GST शुल्क यहाँ पे काटा जाता था एनुअल के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे 1 अप्रैल से 325 रुपए प्लस GST काटा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि GST वर्तमान टाइम में 18% यहाँ पे चुकाना पड़ता है, तो ये सभी चार्जेस आपको वहन करने ही पड़ेंगे। चौथे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आता है प्रीमियम बिजनेस कार्ड। ठीक है, इसमें दोस्तों इसके पहले जो है 350 रुपए प्लस GST काटा जाता था एनुअल चार्ज के रूप में, लेकिन 1 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पे 425 रुपए प्लस GST काटा जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हैं पता नहीं कितना कमी पड़ गई है बैंकों को पैसे की, कि वो टोटल अपने कस्टमर से अनेकों टाइप के चार्जेस के रूप में भरपाई करने में लगे हुए हैं। कंटिन्यू यहाँ पे देखा जाए तो इन चार्जेस को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने अकाउंट में बैलेंस को जमा करके वहां से हम इंटरेस्ट पा सकते हैं, तो ये आपकी ख्याल गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये सब चार्ज होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा पे करने पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं अपने अकाउंट में, अकाउंट टाइप अगर आपका सही नहीं है, तो ऐसे में हम लोग जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी रेड पड़ जाती है, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता है, या इसके लिए आप लोग ITR भरना चालू कर देते हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे समस्याएं अब कस्टमर के साथ होने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होने वाला है, तो बहुत सारा यहाँ पे बदलाव आप लोगों के साथ किया गया है। बैंक भी कर चुकी है, NPCI भी कर चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में मैंने आपको बताया हुआ था कि APS संचालकों के लिए काफी बड़ा नुकसान 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेकर के होने वाला है, जो कि एक खतरनाक अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खास अपडेट आप लोगों के लिए है। अगर दोस्तों आप लोग अपने ATM कार्ड का यूज नहीं करते हैं ज्यादा, तो ऐसे में आपको अपने ATM कार्ड को ब्लॉक करवाना ही ज्यादा सुटेबल पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा एक बात दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान टाइम में हम बिना UPI के काम नहीं करते हैं। तो UPI बनवाने के लिए आवश्यक है कि आपको दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा। डेबिट कार्ड आप लेंगे दोस्तों, उसके बाद ब्लॉक करवा देंगे तो आपका UPI भी शायद ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे UPI तो चलाना ही है, तो डेबिट कार्ड का यूज भी करना है। भले भी आपका डेबिट कार्ड आपके तिजोरी में ही क्यों ना पैक हो, लेकिन उसका चार्जेस तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों जो बैंक हैं उनको पता है कि सभी टाइप के यहाँ पे जो भी कस्टमर हैं UPI के आदी हो चुके हैं, तो UPI का यूज तो करेंगे ही। ठीक है, इसीलिए वो टोटली आप लोगों के ऊपर यहाँ पे इस टाइप के नियम लगा रहे हैं, जिसमें आप लोग मजबूर हैं कि आप बिना डेबिट कार्ड के UPI नहीं बना पाएंगे, और UPI के बिना आपका जीवन चल नहीं पाएगा। इसलिए वो लोग अपने मनमाफिक यहाँ पे ये चार्जेस लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल यहाँ पे कस्टमर का नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए, जो कि आप तक पहुंचाना आवश्यक था। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इस टाइप के ATM कार्ड के इस चार्जेस के विषय में अच्छी तरह से नॉलेज आपको हो गया होगा, आप अपडेट हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।